दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश किया जाएगा। वैसे तो दिल्ली का 2023-2024 का बजट मंगलवार यानी कि 21 मार्च को पेश किया जाना था, लेकिन केंद्र सरकार के रोक लगाने के बाद बजट पेश नहीं हो सका और इसे अब आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि बजट की फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को उसकी स्वीकृति के लिए फिर से भेजी गई और इसके बाद गृह मंत्रालय ने बजट को मंजूरी दे दी। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुंवर अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंवर, कई विवादों के बाद आज दिल्ली का बजट पेश होना है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत आज बजट पेश करेंगे, क्या है पूरी जानकारी अभिषेक? बिल्कुल, देखिए, हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे के बाद आज दिल्ली का 78,800 करोड़ रुपए का बजट 11 बजे दिल्ली विधानसभा में पेश होगा। मैं आपको बता दूं, जो रार हुई थी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में, वो मुद्दा सिर्फ इतना था कि अलॉटमेंट जो एडवर्टाइजमेंट को किया गया था वो ज्यादा किया गया था, बशर्ते जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाली नीतियां हैं, उस पर कम पैसा अलॉट किया गया था। केंद्र सरकार का सीधे तौर पर, खासतौर से एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सीधे तौर पर यह स्पष्टीकरण मांगना था कि आपने जो अलॉटमेंट किया है एडवर्टाइजमेंट को वो ज्यादा किया है। तो ऐसे में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। एक फ्लैगशिप योजना है केंद्र सरकार की स्वास्थ्य को लेकर, उसको लेकर एक स्पष्टीकरण मांगा गया था। तो उन तमाम हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच आखिरकार कल दोपहर के बाद एमएचए ने ये इजाजत दे दी और आज दिल्ली के अंदर ये बजट पारित होगा। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली में बीजेपी के एक विधायक है वीरेंद्र गुप्ता, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। वीरेंद्र गुप्ता ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि सस्ती राजनीति या सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए जो मंत्री है दिल्ली में, जो वित्त मंत्री है, वो कुछ हिस्से लीक कर रहे हैं मीडिया को इस पूरे बजट के, क्योंकि बजट एक अति संवेदनशील डॉक्यूमेंट होता है। उसको बजट में विधानसभा के अंदर पारित होने से पहले किसी भी सूरत में कहीं बाहर नहीं दिया जा सकता, लीक नहीं किया जा सकता, मीडिया को नहीं दिया जा सकता या किसी भी पार्टी के नेता को नहीं दिखाया जा सकता। वो विशेषाधिकार होता है मंत्री का और मुख्यमंत्री का। तो ऐसे में ये आरोप लगाना वीरेंद्र गुप्ता का कि लीक किया जा रहा है, उसके बाद उनको पूरे एक साल के लिए, यानी इस बजट से अगले बजट तक के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस पर भी राजनीतिक गहमा-गहमी आज होगी, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाए थे, उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि आप दिल्ली की जनता से नाराज क्यों हैं। यह सवाल था दिल्ली के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से, इसलिए आप दिल्ली का बजट और दिल्ली की विकास कार्य की जो योजना है उनको रोक देना चाहते हैं। तो ऐसे में अब जब आज बजट पारित होगा, चूंकि दिल्ली विधानसभा की अगर बात करें तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है विपक्ष की, वहां 3 विधायक चुनकर आते हैं बीजेपी के, तमाम बाकी विधायक आम आदमी पार्टी के, तो ज्यादा शोर शराबा होने की उसमें गुंजाइश नहीं है। और एक विधायक को सस्पेंड कर दिया गया, उनको एंट्री नहीं मिलेगी अगले सत्र तक। तो ऐसे में बजट पर कुछ ज्यादा हंगामा अंदर होगा, तो ये तो देखने वाली, ये तो ऐसा लगता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो आपत्तियां केंद्र सरकार ने जताई थी इस बजट को लेकर, जो क्लैरिफिकेशन मांगे थे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा अलॉटमेंट ऑफ मनी, ज्यादा पैसा विज्ञापनों को देना, इंफ्रास्ट्रक्चर में कम पैसा देना, वो जब ऑन द फ्लोर ये बजट आज आएगा 11 बजे, वित्त मंत्री दिल्ली के जब 11 बजे बजट को पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो तमाम जो योजनाएं हैं, वो तमाम जो आरोप केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में लगे, वो स्पष्ट हो जाएंगे। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। अब दिक्कत यह है कि केंद्र सरकार के जो स्पष्टीकरण मांगने वाला दावा है, उसको मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा में पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि इस तरीके का कोई स्पष्टीकरण दिल्ली सरकार से नहीं मांगा। अब केंद्र सरकार की माने तो उनके जो विधायक है, एमएचए के जो अधिकारी है, उनके स्पष्ट तौर पर कहना था कि 3 मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण मिलने के बाद उनको अनुमति दे दी गई। तो अब ऐसे में एक पक्ष तो जरूर झूठ बोल रहा है, और जो आज जब सदन के अंदर ये पूरा बजट पढ़ा जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस बजट में कितना अलॉटमेंट किस कल्याणकारी योजनाओं को या एडवर्टाइजमेंट को दिया गया है। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब अरविंद केजरीवाल को एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए जाने वाले पैसे को लेकर कहीं ना कहीं जो है मुश्किलें झेलनी पड़ी हो, का सामना करना पड़ा हो। हमेशा से ही आम आदमी पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगते रहे कि वो कार्य से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करती है। दिल्ली की जो योजना है उनका विज्ञापन वो गोवा तक के अखबारों में, उत्तर प्रदेश के अखबारों में, तमाम सीमावर्ती जो राज्य हैं, जो दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, हरियाणा, हिमाचल, चाहे उत्तराखंड, चूंकि आम आदमी सभी इलाकों में चुनाव लड़ती है, तो ये आरोप हमेशा से लगता आ रहा है कि आप ज्यादा खर्च करते हैं विज्ञापनों पर। तो ऐसे में स्पष्टीकरण मांगा और क्या जवाब दिया गया वो भी आज स्पष्ट हो जाएगा विधानसभा के अंदर। लेकिन जरूर है कि पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आज आप 11 बजे दिल्ली के वित्त मंत्री को दिल्ली का बजट पढ़ते हुए देखेंगी। जी
अभिषेक, जिस तरीके से काफी विवादों के बाद आज आखिरकार दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पे ये आरोप लगाया कि एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्च होता है, इस पे उन पे ब्यौरा भी मांगा गया था, तो क्या इस बार के बजट में दिल्ली की जनता के लिए क्या कुछ खास रह सकता है? क्या लग रहा है कि दिल्ली की जनता के पॉकेट को थोड़ी राहत मिलेगी? देखिए 2023 और 24 का ये अंतिम बजट है और इसमें तमाम तरह के अलॉटमेंट होते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, क्योंकि दिल्ली में फ्री बिजली और मुफ्त पानी की चर्चा होती है और सरकार उसको देती है, तो उसके ऊपर भी काफी मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है दिल्ली सरकार को। तो उसमें भी कितना अलॉटमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से इस बजट में किया गया है, तो निश्चित तौर पर जब वित्त मंत्री 11 बजे इस बजट को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात की जो जन कल्याणकारी योजना की जिन जनता के फेवर की आप बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी जो योजना फ्लैगशिप योजना है अरविंद केजरीवाल की, और इस योजना का वो पूरे देश में ढिंडोरा पीटते हैं, वो है दिल्ली के अंदर मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मोहल्ला क्लिनिक, जो पंजाब में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार बना रही है, और निश्चित तौर पर उसका भी एडवर्टाइजमेंट जो आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार है वो दिल्ली और अन्य राज्यों पर भी एडवर्टाइजमेंट करती है। तो एडवर्टाइजमेंट के मुद्दे पर तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी घिरती ही आई है। ऐसे में जब बजट वित्त मंत्री पढ़ेंगे 11 बजे, तो इस योजना के अलावा क्या कुछ इस बजट में वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर जो जन कल्याणकारी योजनाओं की आपने बात की, तो उसमें सिर्फ फ्री बीज है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिक्र करते आए कि जो आप बांट रहे हैं, दिल्ली में सिर्फ फ्री बिजली, पानी, और आज जो मोहल्ला क्लिनिक है, जो जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ राहत वो आम जनता को देते हैं, क्योंकि उसमें फ्री इलाज होता है, छोटी मोटी जो जांच है वो फ्री हो जाती है, डॉक्टर उसमें रहता है, दवाई देता है। तो ऐसे में इसके अलावा क्या कुछ अलॉटमेंट करेगी, क्योंकि ये चुनावी साल है, आने वाले दिनों में 2024 एक महत्वपूर्ण चुनाव होगा, उसके बाद अभी इसी साल भी 6 राज्यों में चुनाव बचे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी चाहती है राजस्थान में चुनाव लड़ना, हरियाणा में चुनाव लड़ना, तो इस दिल्ली का बजट को ये नजीर बनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा गया था कि जन कल्याणकारी योजनाओं में ज्यादा पैसा अलॉट नहीं किया गया है, बल्कि जो फ्री बीज है और जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। तो वाकई आज देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की जनता को कितनी राहत मिलेगी। क्या दिल्ली की जनता को जो फ्री बीज दी जा रही है, जिसमें फ्री बिजली, फ्री पानी के अलावा भी कोई सहूलियत देती है, जैसे वैट कम किया जा सकता है, दिल्ली सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की जा सकती है, वो दिल्ली सरकार के जो अधीन जो टैक्स है उनको कम कर सकती है, क्या उसमें कोई छूट मिलती है? क्योंकि निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल के दाम काफी बढ़े हुए हैं, और तमाम चीजें हैं, क्या उनमें कोई छूट मिलेगी? तो ये तो बजट के बाद देखने वाली बात होगी। लेकिन जरूर है कि चुनाव के मद्देनजर ये मान के चला जा रहा है कि दिल्ली सरकार का बजट पहले ही इतनी सारी राजनीति तेज हो गई, तो कहीं अगर दिल्ली की अगर हम खास करके बात करें तो दिल्ली में पहले से ही कई सारे मुद्दे को लेकर हमने हंगामा देखा है। तो आज बजट के साथ साथ आज सदन में हंगामा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर है। तो आप बताएं कुंवर, क्या सदन में किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा करती नजर आ सकती है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष एक तो सबसे बड़ा मुद्दा आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जरूर होगा कि जो विजेंद्र गुप्ता को जो सस्पेंड किया गया पूरे 1 साल के टेन्योर के लिए इस बजट सत्र से अगले बजट सत्र के लिए, तो ऐसे में विपक्ष इस पर जरूर हंगामा करेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है। विजेंद्र गुप्ता की एंट्री विधानसभा के अंदर नहीं है, वो सस्पेंडेड है, 2 विधायक बचते हैं, वो जरूर नोटिस दे सकते हैं। ऐसा जब हमारी बात विधायकों से वो नोटिस देंगे जो सभापति होते हैं विधानसभा के, तो इस मुद्दे को लेकर जरूर सदन में हंगामा देखने को मिलेगा। और जो अलॉटमेंट ऑफ मनी है, यानी कि पैसे का जो वितरण बजट के अंदर होता है, निश्चित तौर पर जो बीजेपी उठाई रही है, एमएचए ने भी इस मुद्दे को उठाया कि आप एडवर्टाइजमेंट पे, आप दिखावे पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ना कि जो असल में ठोस जो योजनाएं हैं जो जनता के लिए फायदा पहुंचा सकती है उन योजनाओं में। तो ऐसे में इन्हीं मुद्दों पर हंगामा देखने को मिलेगा। एक तो वीरेंद्र गुप्ता को जो सस्पेंड किया गया पूरे 1 साल के बजट सत्र के दौरान, 1 साल के टेन्योर के लिए। दूसरा जो एमएचए के द्वारा जो मांगे गए स्पष्टीकरण, उनको लेकर भी हंगामा देखने को मिलेगा। अगर उन स्पष्टीकरण में कोई दम है तो वाकई आज दिन भर हंगामा होने की जरूर हंगामा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपको बता दूं, दिल्ली बीजेपी जो है वो भी 11 बजे से जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रही है इस बजट को लेकर, और आम आदमी पार्टी के इन तमाम आरोपों को लेकर, जिसमें प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई। तो आज का दिन हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है दिल्ली के अंदर, और बजट को लेकर ही इस सदन के अंदर और सदन के
बाहर विपक्ष मुखर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बजट में क्या कुछ निकल के आएगा, क्या वाकई दिल्ली वालों के लिए सहूलियत लाता है ये बजट, या चुनावी साल में सिर्फ योजनाओं का और सिर्फ चुनावी फंड लेने के लिए बजट होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन नजरिया है जो आपका सवाल आपने किया कि सदन के अंदर और सदन के बाहर आज भारतीय जनता पार्टी यानी कि प्रमुख विपक्ष पार्टी आज हंगामा करेगी और निश्चित तौर पर हाई वोल्टेज ड्रामा रहेगा पूरे दिन दिल्ली में, क्योंकि कांग्रेस नदारत है। कांग्रेस का पूरे सिनेरियो से कहीं गायब सा हो जाना ये दिखाता है कि कांग्रेस का कोई विधायक दिल्ली में नहीं है। कांग्रेस उस मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाती भी नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ विपक्ष की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे दिन कई कार्यक्रम चला रही है, लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाएगी, उसके बाद जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा बजट को लेकर, आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर, और सदन के अंदर भी जो दो विधायक होंगे वो पुरजोर विरोध करेंगे उन नीतियों का जिस पर स्पष्टीकरण मांगा गया था एमएचए के द्वारा। जी कुंवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता कुंवर जिन्होंने बजट को लेकर तमाम जानकारियां दी। जिस तरीके से आपको बता दें कि काफी विवादों के बाद दिल्ली सरकार का बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत आज बजट पेश करेंगे।